हेलो एवरीवन, मैं हमारे YouTube चैनल ERW में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम देखेंगे SSC पुलिस, बैंक, रेलवे और अदर जितने कंपटीशन के एग्जाम है सभी के लिए मैथ के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और आज हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो शुरू करते हैं साधारण ब्याज। अब निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में यहाँ पर 56 रुपए हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं भाई? 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो पहले नॉर्मली करते हैं। ठीक है, पहले हम करेंगे SI इक्वल टू PRT बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये बताइए भाई कि 800 रुपए है और 956 रुपए हो जा रहे हैं। कितना हो जा रहे हैं? 956 रुपए हो जा रहे हैं। तो ये बताइए कितना हमको ब्याज मिला? ए बराबर होता है P प्लस SI। ए बराबर होता है P प्लस SI। ए बराबर होता है मिश्र धन, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, तो कितना ब्याज मिला भाई? हमें मिला ब्याज 156 रुपए का। कितने का? 156 रुपए का। तो कितने का ब्याज मिला? 156 रुपए। तो SI कितना है हमारा? 156। P हमारा कितना है? 800 रुपए। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम है 3 वर्ष बटे 100। ये 0 0 काटेंगे। ठीक है, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, फिर 4 से 4 दूनी 8 और 13 चौक 52। तो R बराबर आ रहा है भाई 6.5%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6.5%। अब बोला है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर, तो यहां पर हम 4% ऐड करेंगे तो अब हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 10.5%। कितना हो गया? 10.5%। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो अब 800 रुपए में, तो 800 रुपए में 3 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10.5 बटा 100। 0 0 काट दो। ठीक है, 8 गुणे 10.5 करेंगे तो कितना होगा? 8 पंजे 40 का 0। ठीक है, 8 दहम 80, 4 84। ये 84 हो गया। कितना हो गया? 84। कितना हुआ? 84। ये हो गया 84। और 84 गुणे 3 करेंगे तो 252 रुपए हमें क्या मिले? साधारण ब्याज। और हमें पूछा है मूल, क्या पूछा है? हमारा अमाउंट। तो मूलधन ऐड कर देते हैं तो प्लस 800 रुपए बराबर कितना हुआ? 1052। 1052 इसका राइट आंसर है। 1052 इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर सोचिए, अगर इतना करेंगे तो क्या हम कंपटीशन में जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि रीजन ये है कि कंपटीशन के एग्जाम में टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर इसको करना है तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से देखना पड़ेगा। अब ये देखिए भाई, 800 रुपए है, कितना हो जा रहे हैं? 956 ना, 956। अब ये देखिए भाई 4% की दर से बढ़ रहा है। 4% कितना? 4%। अब 4% है तो कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो सीधा निकालो 800 का 4 गुणे 3 बटा 100 करेंगे तो कितना होगा? 12 4 तिहाई 12, 12 अट्ठे 96। 96 इसमें ऐड कर दो भाई, हमारा आंसर हो गया 1052। अब ये देखिए कि यही चीज यहां पर ऐसे करना पड़ा और यहां पर इतने में आंसर आ गया 1052। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे तरीके से अगर करेंगे तो ही हम बहुत जल्दी सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 800 रुपए, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर, ठीक है, 920 रुपए हो जाती है। भाई 800 रुपए है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 920 रुपए हो जा रहा है। यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी? मतलब उसका पूछ रहा है मिश्र धन, अमाउंट। तो अभी ये देखें, हम ट्रिकी कंसेप्ट से देखेंगे तो 800 रुपए है, 3 वर्ष में 3% की दर से कितना बढ़ेगा? 0 0 काट लेते हैं। 3 त्रिका 9 8 72। 72 ऐड कर दो भाई, 72 ऐड कर दो तो 299। तो कितना हो जाएगा? 992। जो हमारा ऑप्शन ए
सही है। कितना हो गया? 992। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है, इसको भी करने की कोशिश करिए कि 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना हो जा रहा है? 2352। मतलब 2100 रुपए हमारा क्या है भाई? पी है, और हमारा ए है 2352। कितना है? 2352। हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 252 रुपए ब्याज मिल रहा है। 252 रुपए हमें क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, अब 1% घटाया जाएगा 2 वर्षों में, तो क्या होगा? 2100 रुपए 1 गुणे 2/100 कितना हो गया? 21 दूना 42। 42 रुपए की कमी करनी होगी तो माइनस करेंगे 42, तो अब ब्याज कितना मिलेगा? 210 रुपए। अब कितना मिलेगा? 210 रुपए, जो ऑप्शन ए सही है। 210 रुपए ब्याज मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, साधारण ब्याज। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हमारा वर्ष है वो थोड़ा डिफरेंट आ गया। अभी तक जितना क्वेश्चन था उसमें वर्ष जो थे वो सेम थे। तो अब देखिए भाई, साधारण ब्याज पर किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाते हैं। भाई कोई बात नहीं, 1000 रुपए है 2 वर्ष में कितना? 1200 रुपए हो जा रहे हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब ये बताओ 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपए मिल रहा है भाई। ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब 2 वर्ष में 200 ब्याज है तो 1 वर्ष में 100 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होते हैं। ठीक है, अब बोला है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो अगर हम 1000 रुपए पर 4% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा भाई? 20 कर 10 चौक 40। 40 रुपए वृद्धि होगा, 40 रुपए ऐड कर दो भाई। 40 ऐड करेंगे तो अब मिलेगा 140 रुपए 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 140 रुपए। हमें कितने वर्ष के लिए चाहिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 14 त्रिक 42, 420 रुपए हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, और 1000 हमारा मूलधन है। तो अब आंसर आया 1420 रुपए हमारा अमाउंट हो गया, जो कि है ऑप्शन डी। 1420 रुपए हमारा क्या हो गया भाई? अमाउंट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 रुपए हो जाता है। अब देखिए भाई, 5000 रुपए है, 5000 रुपए है, कितना हो जा रहा है? 5700 रुपए। कितना हो जा रहा है? 700 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब 5000 रुपए पर आर निकालना है। टी हमें पता है 1 वर्ष है, टी हमें पता है 1 वर्ष है, टी हमें पता है 1 वर्ष है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, आर बराबर आया 14%। 14 25 70, आर बराबर कितना आया भाई? 14%। अब उसी साधारण ब्याज दर पर 7000 रुपए कितने हो जाएंगे? अब 7000 रुपए, 7000 रुपए है 14% की दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, 14 25 70 गुणे 70, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। कितना होता है? 4900 ब्याज मिलेंगे। 7000 हमारा मूलधन है, ऐड करेंगे तो 11900 हमारा क्या है भाई? मिश्रधन है, जो ऑप्शन बी है। अगर इसको करना चाहे तो इसके लिए एक और तरीका है। ठीक है, 5000 रुपए है और 7000 रुपए है। ठीक है भाई, अब ये बताओ, 0 0 काट दो, 5 और 7 का रेशियो बना लो, 5 और 7 का रेशियो। अब इस पे ब्याज कितना मिल रहा है? 700 रुपए मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 700 रुपए। तो कितने गुना है? 140 गुना है, तो ये भी 140 गुना होना चाहिए। 140 गुना 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना है? 140 गुना है। 1 वर्ष में कितना है? 1 वर्ष में कितना है भाई? 140 गुना। लेकिन यहां पर 5 वर्ष है, मतलब 700 गुना होगा। 700 गुणे 7 करेंगे तो 4900 हमें मिल गया ब्याज, प्लस 7000 हमारा मिश्रधन, तो 11900 हमारा हो गया मिश्रधन। 11900 हमारा क्या हो गया भाई? मिश्रधन हो गया। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट अभी लेकर आएंगे। अभी बहुत सी सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। रेलवे के एग्जाम है, एसएससी सीजीएल भी आ गया है, उसके लिए ये सब चीजें हो रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अब जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले भाई। तो 5% पर दी गई। अब देखिए भाई कितना है, 2000 रुपए है। कितना है, 2000 रुपए है। एक 4% पर दिया गया, एक 5% पर। अगर हम इसको लिखना चाहे तो 4 और इसको लिख सकते 4 प्लस 1%, 4% प्लस 1% कर सकते हैं। 4 और 1 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब ये अगर 4% दोनों में कॉमन है तो इसका 4% कितना होता है, 2000 का 4% निकालेंगे तो 80 रुपए। ऐसे पर हमको मिलता 80 अगर दोनों जगह 4% होते। लेकिन यहां पर 5% जो ये 1% एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से ये अतिरिक्त बढ़ा है। कितना, 92 रुपए हो गया है, मिलना था 80। कितना अतिरिक्त बढ़ रहा है, 12 रुपए। ये कितने परसेंट पर, 1% पर 12 है तो 100% पर कितना हो जाएगा भाई, 1200। तो हमारे 5% पर जो हमारा ब्याज दिया गया है, कितना धनराशि है, 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए एक एलिगेशन मेथड है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 92 रुपए है, कितने, 2000 रुपए पर बटा 100 ओवरऑल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है 46 और 10, एक जगह दशमलव लगा देंगे तो 4.6%। अब बताइए भाई कि एक है हमारा 4%, एक है 5%, ओवरऑल कितना है 4.6%, 4.6%, ठीक है, 4.6%। अब इसको, ठीक है, यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 और यहां से करेंगे 0.6, दशमलव कैंसिल, ये 2 और ये 3, 2 और 3 का रेशियो बना। कितना बना, 2 और 3 का रेशियो। तो 2 3 कितना हुआ, 5। कितना हो गया भाई, 5 का वैल्यू दिया है 2000 रुपए। एक का वैल्यू कितना आएगा, 400 रुपए। हमसे पूछा है 5% पे गुड़े 3, 1200 रुपए हो गए। कितना हो गया भाई, 1200 रुपए। दो तरीके हैं, दोनों ही बेहतरीन है, जो आपको समझ में आए वही लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका वह 1/8% वार्षिक दर पर एक बैंक से और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का वार्षिक भुगतान करता है। तो उसके पहले बैंक से, अभी आपको समझ में आया तो देख लेते एलिगेशन मेथड, इस पे देख लेते हैं। 950 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 10,000 रुपए पर, गुड़े 100 कर देंगे तो ओवरऑल परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो काटे, 1 जीरो से इससे काटे तो ओवरऑल 9.5%। तो एक 8 है भाई, पहला बैंक है, और दूसरा बैंक है भाई हमारा 10, और ओवरऑल आया 9.5%, ठीक है, 9.5। तो इसे यहां पर माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 और यहां पर 1.5 काटेंगे तो 1 और 3 का रेशियो आएगा, 1 और 3 का। तो 3 1 कितना हो गया, 4 का वैल्यू दिया है 10,000, एक का वैल्यू कितना आएगा 2500, एक का वैल्यू कितना आएगा 2500। तो हमसे कितना पूछा है, 8% पर, तो 8% का मान 1 है तो गुड़े 1 कर देंगे, गुड़े 1, क्या आ गया 2500, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं। एक धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की उस राशि का 1/4 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर, अब 5 वर्ष है भाई, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1/4 इंटू 100। ये 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो तो 1/5 गुड़े 4 गुड़े 100, ठीक है, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया भाई 5%। कितना आ गया 5%। कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है, बस कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है। ये जो 5 वर्ष है इसका 4 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर उस राशि का 9/25, 9/25
25 क्या बोले, 6 को यहां से गुणा कर देंगे, 6 गुणे 100, ठीक है, 25 चौका 100, 6 गया 2 बार, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से गया 4 2 बार, तो 3 दूनी 6%, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिवर्ष के बराबर। बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, लेकिन बहुत आसान तरीके से देखेंगे। कितना है, 1/9 गुणे 100 कर दो तो 100/9 आएगा। इसको रूट में रख दो, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो ये रूट में हो जाएगा। रूट से बाहर निकलेगा तो ये 10 और ये 3, तो कितना आ गया, 3 सही 1/3%। हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।